दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मोदी जी पत्थर दिल इंसान भी आज के इस वीडियो की सच्चाई सुनकर के पिघल जाएगा, पर आपको शायद इससे फर्क ना पड़े। लेकिन यदि आप एक आंगनबाड़ी वर्कर वीडियो देख रही हो, उनका बेटा वीडियो देख रहा है या उनकी बेटी वीडियो देख रही है या उनका पति वीडियो देख रहा है, यानी घर का कोई भी सदस्य अगर वीडियो देख रहा है, तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप भी इस मां के बेटे का दर्द जरूर समझना। एक आंगनबाड़ी का बेटा अपनी मां को खोने के बाद में मोदी सरकार से कुछ कहना चाहता है, उनके शब्दों को आपको हम दिखाएंगे। वीडियो छोड़ करके बिल्कुल मत जाना। यह वीडियो बहुत ही उम्मीदों के साथ में आज मैंने बनाया है। यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप सबकी लापरवाही, मतलब मोदी सरकार की, राज्य सरकार की और वहां के जिला प्रशासन की, इन सबकी लापरवाहियों से उनका कहना है मैंने अपने मां को इस कोरोना में खो दिया है। और यह इसलिए क्योंकि बिना सुरक्षा के इंतजाम के आंगनबाड़ी वर्करों पर तमाम सर्वे लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में बहनें काम ना करे तो मानसिक तनाव, और करे तो यहां पर कोरोना से डेथ। अब बहनें जाएं तो कहां जाएं? अब अल्प मानदेय पर इतना सब कुछ परेशानी आंगनबाड़ी कब तक सहे? तो बेटे का दर्द यहां पर देखिए, वो अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर कर रहा है, अभी आपको हम दिखाएंगे। मोदी जी, आप सिर्फ वोट के लिए आंगनबाड़ी को यशोदा मां बोलते हो, ये तो मेरा है यहां पर कहना, और ये बिल्कुल सत्य है। और जो सत्य है वो ऑल इंडिया बोलता है। यहां पर आगे आपको ले चलते हैं कुछ चीजों की तरफ। जैसे मैंने ट्विटर अकाउंट से अपने यहां पर पोस्ट भी किया है, नरेंद्र मोदी जी को भी किया है, सीएमओ ऑफिस यूपी को भी यानी योगी सरकार को भी ट्वीट किया है, साथ में यहां पर या अखिलेश यादव जो विपक्षी पार्टी है उसको भी मैंने भेजा है, और प्रियंका गांधी वाड्रा, यानी हर पार्टी को मैंने भेजा है, ताकि हर नेता भी देखे कि यहां पर आप सब जुमले देते हो। जब भी आप सत्ता में आते हो, हर कोई जुमले देता है कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अभी अच्छे दिन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं इस योगी आदित्यनाथ सरकार में, भाजपा की सरकार में। यहां पर आप देख रहे हो, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी, इनको कोविड-19 के कामों में यदि लगे हैं तो सुरक्षा किट सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी को ना ही सुरक्षा की किट है ना ही कुछ है। ऐसे में सर्वे कर रही हैं, बहनें संक्रमित हो रही हैं और अपनी जान को गंवा रही हैं। उनके घर के बेटे बेटियां बेचारे अनाथ हो रहे हैं। अब इनकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? जब वोट लेने की बारी आई थी 2018 में, तो माननीय आप प्रधानमंत्री मोदी जी, कहने के लिए तो माननीय शब्द लगा रहे हैं, लेकिन आज ये कहने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। तो आपको बता दें, आप 2018 में बहुत लंबा बोल गए कि आप आंगनबाड़ी यशोदा मां हो, और यशोदा मां से कहीं बढ़कर के हो, क्योंकि वो तो एक लल्ला उन्होंने पाला था और आंगनबाड़ी बहनें तो लाखों पाल रही हैं। इतना शब्द सुनकर के मन तो हर्ष से फूले नहीं समाता है, लेकिन क्या करें, सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं है। अभी 2 साल ही नहीं हुए, कोरोना संक्रमण चल रहा है। पैसे बढ़ाने की बात तो छोड़िए, आज बहनें जो है यहां पर अपनी जानें गंवा रही हैं, और आप इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहे हो। यहां तक कि सुरक्षा को छोड़िए, चंद पैसा जो 4-4, 5-5 हजार आप दे रहे हो, जो उनकी मेहनत से भी बहुत कम है, वो भी समय पर जो है आप उनके वहां पर उनके खातों में नहीं भिजवा पा रहे हो। तमाम समस्याओं से आंगनबाड़ी आज जूझ रही है। लेकिन शायद ये वीडियो बनाने के बाद बहुत से लोग वीडियो देख करके यूं ही निकल जाएं, उनको फर्क ना पड़े। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप वीडियो को लाइक करो, लाइक से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा वीडियो लोगों को पसंद आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करो, हर एक आंगनबाड़ी शेयर करे, हर एक बेटा एक बेटी शेयर करे, क्योंकि यहां पर हर किसी का दर्द एक जैसा है। आज इन आंगनबाड़ी बहन के बेटे के साथ हुआ है, कल को आपके घर में होगा, क्योंकि कोरोना किसी का एक का नहीं है, वो सभी को एक नजर से देखता है, जो भी आएगा चपेट में उसको ले जाएगा। तो आप लोग सोचिए और समझिए। देवेश निगम के नाम से बेटा है, उन्नाव की आंगनबाड़ी बहन थी। कल सुबह के वीडियो में, कल शाम के वीडियो में, दोनों वीडियो में मैंने इनकी आवाज को उठाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार जो इन पर जरा भी ध्यान देगी। लेकिन अभी भी वक्त है, आप सब भाई बहन यदि मदद करें तो इस बेटे की मदद हो पाएगी। और ये बेटा भी आंगनबाड़ी का ही बेटा है, आपके ही जैसा है, मेरे जैसा है। मैं भी एक आंगनबाड़ी का ही बेटा हूं, इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि आप ज्यादा अच्छे से लोगों का दर्द समझ रहे हो। अब आगे आपको बता दें, देवेश निगम का अपने दोस्तों के साथ फेसबुक अकाउंट पर जो शेयर किया गया पोस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं। उनका कहना है, आज मेरी मां जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होते हुए कोरोना वॉरियर थी, उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में गुजार दी। कोरोना से लोगों को जागरूक करते करते वो अपनी जंग कोरोना से ही हार गई। अब क्यों ना यहां पर हो, क्योंकि
हर एक काम, चाहे आप बता दें सर्वे का, चाहे लोगों के फोन में कोरोना से बचने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाने का, या लाभार्थियों के घर घर जाकर के अन्नप्राशन, वजन लेना, गोद भराई करना, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, यहां तक कि अन्य पल्स पोलियो अभियान चले या कुछ भी चले XYZ, तो यहां पर पोषाहार बांटना, वो भी केंद्रों पर ना बुला करके सीधा उनके घर डोर टू डोर जाकर के भी वितरण किया, डोर टू डोर हर एक सर्वे किए, फिर भी आप लोग इनके लिए सुरक्षा की ना तो एक किट दे पा रहे, ना ही मास्क और ग्लव्स, सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं। और यदि पीपी किट वगैरह दे भी देंगे तो क्या एक पीपी किट से आंगनबाड़ी कितनी बार पहनेंगी, ये भी सच्चाई है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आप इनके साथ यहां पर बीमा कवर को लेकर के भेदभाव क्यों करते हो। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को आप एक तरफ बीमा दे रहे हो, इनको नहीं दे रहे हो, तो ये भी दिक्कत है। मानदेय इनका इस बेस पर रोक रहे हो कि ICDS कैश एप्लीकेशन पर काम नहीं किया इन्होंने, जबकि बहनें काम करती हैं, अपनी काम करते करते जान तक वो गंवा रही हैं, फिर भी आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता। कब तक ऑल इंडिया आवाज उठाए? लोगों को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, आप जब उनको मदद की जरूरत पड़ी, अब देखिए आज जब वो संक्रमण से ग्रसित थी, जब उनको कोरोना हो गया था सर्वे करने, ड्यूटी करने के दौरान, तो उनका कहना है आज जब उनको मदद की जरूरत पड़ी तो विभाग ने ही हाथ खड़े कर दिए। यानी हमारा वही विभाग जो काम लेने के लिए लेटर ऐसे निकालता है कि यदि काम नहीं करोगी तो कार्रवाई कर देंगे, मानदेय रोक देंगे, धमकियां देते हैं अधिकारी। और आज जब उनको जरूरत थी तब इन लोगों ने साथ नहीं दिया, हमारे विभाग ने साथ नहीं दिया। और इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है हमारे बाल विकास विभाग की कि गैर विभागों में काम जो है स्वास्थ्य विभागों में भी घसीट करके लगा देते हैं, और जब हमारे हक की बात आती है तो ये लोग अपने पैर पीछे कर लेते हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, और ये भी जो है यहां पर इनकी डेथ के जो है यहां पर जिम्मेदारी वगैरह अपने सर पर लेंगे, और इनकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारियां निभाई ही नहीं है। आगे शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज मेरे सर से मां का साया उठ गया है, तो ये सत्य है, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। योगी आदित्यनाथ सरकार जुमलों से घिरी सरकार, जैसे मोदी सरकार वैसे योगी आदित्यनाथ सरकार, सत्ता में आने से पहले बहुत लंबे लंबे जुमले और वादे फेंक दिए कि हम सत्ता में आते हैं तो 10,000 मानदेय कर देंगे, आपकी मेहनत का पैसा आपको देंगे। जब विपक्ष में अखिलेश सरकार थी तो यहां पर ये बड़ा बड़ा बोल दिए, सत्ता में आ गए सब कुछ भूल गए, 2 साल गुजर गए, दिया तो कुछ नहीं, 1500 बढ़ाया तमाम धर्मों के बावजूद, लाठियां खाने के बावजूद, उसके बाद भी वो पैसा आज तक 2 साल गुजर गया फिर भी नहीं दे पा रहे हैं, तो धिक्कार है। ऐसे जुमलों पर हम कब तक जुमले सहेंगे और कैसे हम लोग भूल जाएं जुमलों को। तो यदि आप ऐसे जुमलों पर अपनी सत्ता चलाते रहेंगे तो एक ना एक दिन सत्ता तो नीचे आनी ही है। तो आप खुद सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। अब आगे देखिए, जिला उन्नाव, जिला प्रशासन की वो ड्यूटी बजा रही थी। अब खुद सोचिए, जिला प्रशासन उन्नाव से बहन थी, अब वहां का प्रशासन कैसा था? आंगनबाड़ी बहन यदि काम कर रही थी तो उनका भी दायित्व था कि जो कोविड-19 के सर्वे कर रहा है, कामों में लगा है, तो उसकी सुरक्षा प्रथम दृष्टया होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लिखा है आज न मौके पर शासन काम आया है ना ही प्रशासन काम आया है। तो किसके लिए बहनें ये मेहनत कर रही है रात दिन? देश की रक्षा के लिए, यानी देश में जो नागरिक हैं इनकी देखभाल के लिए, इनको समझाने के लिए। अब आज कोई उनके काम नहीं आया, ना ही सरकार आई, ना ही वहां का प्रशासन और जो है अधिकारी आए। अब आगे आपको बता दें, मुझे इंसाफ चाहिए, उनका बेटा गुहार लगाता है मोदी सरकार से, योगी आदित्यनाथ सरकार से, उन्नाव के जिला प्रशासन से। मुझे इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ मिलेगा उन्नाव सीएमओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई से। उन्नाव सीएमओ के संज्ञान में यह बात होते हुए भी कानपुर हैलेट में बेड नहीं, मेरी माता जी को 4 घंटे इधर उधर टहलने के बाद जो है कानपुर हैलेट रेफर किया गया। अब खुद सोचिए, ये वहां के सीएमओ की कितनी बड़ी लापरवाही है कि जिम्मेदारी कंधों पर नहीं लेते हैं। आंगनबाड़ी का बेटा कह रहा है कि उनकी मां को जो संक्रमण हो गया था तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सीएमओ के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जाए क्योंकि ये बात सीएमओ को सब पता थी, कानपुर हैलेट में बेड नहीं थे। अब बताइए, वहां पर यदि बेड उनको बेड समय पर मिल गया होता तो आज जो है वो शायद उनके सामने होती, उनके बेटे के सर से मां का शायद साया ना उठा होता। 4 घंटे उनका कहना है टहलाने के बाद, इधर उधर उनको टहलाते रहे, घुमाते रहे, बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और बेड के बारे में कोई इंतजाम नहीं हो पाया। कानपुर हैलेट रेफर किया गया, अगर वही समय रहते कहीं ऐसी जगह रेफर कर देते जहां बेड भी पर्याप्त व्यवस्था होती, शायद आज मेरी मां जीवित होती। अब देखिए ये दर्द आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे लिखा है, मैं इस राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि मुझे और मेरे परिवार को उचित न्याय दिया जाए ताकि तभी जो है जाके मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तो सत्य बातें हैं। अब आपको बताते हैं, बेड नहीं मिल रहे, आगे इनमें और समस्या आएंगी। तो मोदी सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है, और वीडियो देखने वाले आप सबसे विनती है कि समस्याओं को समझो। पिछले 1 माह से मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, वैसे जो लोग संक्रमित होंगे उनके लिए खतरे और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ना तो बेड मिलेंगे ना ही वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। तो इसीलिए तो कहता हूं कि अभी भी वक्त है, कुछ करो।
अपने लिए कुछ करो, और यहां पर यदि सरकार सुरक्षा की किट नहीं देती तो हम लोग काम त्याग देंगे। भाई जान से बढ़कर के कुछ नहीं है। यहां पर 4 आंसू बहाते हैं प्रशासन वाले, सरकारें, शहर कोई, उसके बाद कुछ नहीं होता। अब यहां पर देखिए, ये चंद पैसों में अब आंगनबाड़ी की नौकरी बहनें कर रही थी, अब मां भी नहीं है, अब बेटा क्या करेगा। प्रशासन से इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और प्रशासन में जो अधिकारी हैं, जैसे सीएमओ वगैरह, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लापरवाहियां बरत, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद सोचिए आपको क्या करना है, अपनी जान बचानी है या फिर ऐसे सरकारों के लिए काम करना है, ऐसे देश के लिए काम करना है जहां पर हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, हमारी मेहनत का फल तक ये लोग रोक करके बैठे हैं। तमाम जिलों में अधिकारी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं कि पैसा रोक देंगे हम आपका, आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर आप काम नहीं करती हो। तो ये कैश कहां तक का न्याय है। आंगनबाड़ी बहनें यदि मोबाइल चलाना नहीं जानती तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो काम कर नहीं कर रही है। वो डोर टू डोर पोषाहार उन्होंने बांटा, टीएचआर बांटा, यहां तक कि आरोग्य सेतु डाउनलोड कराया, हर एक तरह का सर्वे किया, चाहे वो स्क्रीनिंग का काम हो, सैंपल लेने का काम हो, यहां तक हर एक चीज में ड्यूटी आपने इनकी लगा रखी है, थर्मल स्कैनिंग में लगा रखी है, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए वहां पर इनको बैठाने की आपने ड्यूटी लगा रखी है, बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार करने की आपने ड्यूटी लगा रखी है। अब ऐसे कैसे मैं कितने काम आपको एक शब्दों में गिनाऊं, एक बार में गिनाऊं, मुझे जितना याद आता है मैं आप लोगों के जो बोल देता हूं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी अधूरा रह जाता है। चाहे अन्नप्राशन, गोद भराई, तमाम गतिविधियां आप मना रहे हो, हर एक काम में आपने लगा रखा है, और फिर भी आपके अधिकारी कहें कि ये काम नहीं करती, आईसीडीएस कैश पर कुछ शो नहीं कर रहा। भैया ये टेक्निकल खराबियां हैं, शो नहीं कर रहा, बहनों को नहीं पता कैसे करना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसा आप उनका मानदेय रोक दोगे। इस संक्रमण काल में जब उनकी जाने जा रही है और फिर भी आप उनका पैसा रोक रहे हो। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े टीचर, अध्यापक ये घर में बैठ करके सिर्फ कुर्सियां तोड़ रहे हैं, दीवालों को जो है पढ़ाने के लिए समय जाते हैं क्योंकि बच्चा तो आ नहीं रहा है, वहां पर बैठ करके कुर्सियां तोड़े और 50,000 सैलरी आप उनको थमा दो, उनके लिए कोई एक बार कुछ नहीं कहता। लेकिन हमारा बाल विकास विभाग, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के निदेशक, यहाँ का पूरा जो रवैया है वो आपकी स्क्रीन पर मैंने बता दिया। अब भी यदि आपका दिल ना पसीजे तो फिर आप कैसे इंसान हो, आपके पास दिल है ही नहीं। तो यदि ये वीडियो आप सब देख रहे हो और आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो करिए, इसको शेयर करिए। एक बेटे की आवाज दूर तक जानी चाहिए और सरकारों का यहां पर जो चेहरा है वो भी जनता के सामने आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काम करें हम लोग अपनी यहां पर जान पर खेल करके, फिर भी पैसा ये लोग रोक रहे हैं। आगे देखिए, ये देखिए भैया जी, यह बहराइच के मिहिरपुरवा ब्लॉक में आंगनबाड़ी शिव कुमारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अब देखिए, ये एक एक जगह नहीं, ऐसे देश के हर एक राज्य में, हर एक कोने कोने में आंगनबाड़ी आज संक्रमित हो रही है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब जहां पर भी ये आंगनबाड़ी की डेथ होगी, उनके परिवार में एक बहुत ही मायूसी छाएगी। अब सरकारों को क्या फर्क पड़ता है, 4 आंसू बहाएंगे बस हो गया। यहां तक कि आंसू भी आंगनबाड़ी के लिए कोई नहीं बहाता है, यह भी एक सच्चाई है। कोरोना वॉरियर्स का दर्जा तक इनको नहीं मिला है, ना तो 50 लाख का बीमा इनके परिवार को दिया गया, इन्हें कुछ नहीं मिला। अब बताइए ये कैसे इतने भेदभावों को सहते हुए काम वगैरह करे, और ऊपर से अधिकारी बोले कि आप काम नहीं करती हो, जबकि निचले पटल पर सारा काम यही करें। अधिकारी बस मलाई बैठ करके खा रहे हैं, लिस्ट ले रहे हैं और ऊपर वो बढ़ा नहीं रहे हैं। जो काम बहनें कर रही हैं उनको ऊपर प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रारूपों पर सूचना निदेशालय मांगी जाती है। आगे देखिए, ये हमारी बहन है, उनकी ये तस्वीर, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे जगह जगह बहनें हैं। उड़ीसा की तस्वीर दिखाई थी, वहां का भी प्रशासन सेम था, कुछ नहीं किया बहनों के लिए। कूड़े वगैरह कचरे के ढेर पर उनको फेंक दिया गया, ना ही वहां का गांव वालों ने उनका साथ दिया, ना ही वहां का प्रशासन विभाग वालों ने, स्वास्थ्य विभाग ने उनको ले जाना ठीक समझा। ऐसे हर जगह आंगनबाड़ी बहनों के साथ गलती हो रहा है। आगे आपको बता दें, ये देखिए मेरे ब्लॉक प्रखंड के जिला गोपालगंज बिहार, अभी तक सीडीपीओ 2016 से लेकर के 2018 तक का 9 को जो है मानदेय का भुगतान राशि नहीं किया है, और भोरे प्रखंड सीडीपीओ कार्यालय अभी तक सीडीपीओ नहीं भेजे हैं। अब देखिए ये समस्याएं कितनी ज्यादा हैं। आगे देखिए, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आपका चैनल नियमित श्रोता हूं और मैं बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड से हूं। अभी तक 2016 का नहीं आया है, और जबकि 2 माह पहले से सीडीपीओ के खाते में पैसा आ गया है। कृपया कर मुझे सलाह दें। बताइए ये अधिकारी क्यों पैसा लोग रोक करके इन बहनों का रखे हैं? यदि पैसा आ गया तो उनको भेजे ना। ये इस पर क्या ब्याज वसूल रहे हैं क्या? लाखों करोड़ों के रुपए जो होते हैं इन पर ये लोग ब्याज खा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके खाते में भेज रहे हैं, यदि 2 माह पहले उनका कहना है पैसा आ गया है? आगे बता दें, नमस्कार भैया जी, कोविड-19 में आंगनबाड़ी भूमिका निभा रही है। आंगनबाड़ी बहनों का अति जो है शीघ्र मानदेय वगैरह दिया जाए यूपी में। आप जो है इसका लिखकर पीएम और सीएम योगी को ट्वीट करिए। मैं करता हूं ट्वीट, लेकिन एक अकेले से भी कुछ नहीं होगा, आप सबका भी सहयोग है, क्योंकि अंधी गूंगी बहरी सरकारें, इनको फर्क नहीं पड़ता। जो जुमलों से घिरी हो, जो जुमलों पर ही जिनकी सत्ता चलती हो, वो उनको क्या फर्क पड़ता है आप कितनी भी आवाज लगाएं, आप कितना भी चिल्लाएं, किसी के पास जाएं। मुझे उम्मीद नहीं लगती इनसे, क्योंकि मैंने 2 साल पूरे गुजार दिए इनसे उम्मीद रखते हुए कि कभी ना कभी ये योगी आदित्यनाथ सरकार, ये भाजपा सरकार कुछ तो करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ढोल के अंदर पोल। और मैं ये भी नहीं कहता कि इनके खिलाफ में बैठी अखिलेश सरकार या फिर यहां पर कांग्रेस सरकार ये बहुत कुछ कर देंगी, ये भी एक जैसे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने भी कांग्रेस की तमाम सरकारों को राज्यों में देख लिया है, वो भी सब एक जैसे हैं। तो नेता हर एक जैसे हैं, जिनके पास पैसा है वो आराम फरमान है, जो बेचारा गरीब किसान मजदूर यहां पर आंगनबाड़ी जो अत्यंत जिनकी दयनीय स्थिति है वही समस्याओं को बेचारे झेल रहे हैं। उनके लिए ना तो कोई यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है, ना ही कोई उनको जो खाने के लिए 4 पैसे जुटा पा रहे हैं, और यहां तक कि उनकी मेहनत का भी पैसा रोका जा रहा है। अभी देखिए आरती कुमारी बहन, उन्होंने एक वीडियो भेजा है, अब ये कह रही है कटिहारी वगैरह बिहार से हैं, अपना एक वीडियो भी भेजा। ऐसे हर जगह से वीडियो आते हैं, समस्याएं आती हैं। अब आप खुद सोचें कितना प्रयास किया जाए, फिर भी प्रयास जो है शायद ये लोग देखने के बाद इसको अनदेखा कर देते हैं। रेखा बहन है, भैया जी मैं रेखा कुमारी बलिया प्रखंड से हूं। आपने जो बताया कि जहां पोषाहार की राशि मिली है वहां पर की सेविका कैश एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्री करेंगी, लेकिन जहां नहीं मिली है यानी कि बलिया प्रखंड में, तो डीबीटी के द्वारा पैसा लाभुक के खाते में जा रहा है। हम लोगों से ऑफिस क्यों जो है मोबाइल कैश एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, बताएं भैया जी। अब देखिए जब पोषाहार ही जब है उसका डीबीटी जा रहा है तो फिर मोबाइल कैश एप्लीकेशन पर भरने की अब क्या जरूरत रह गई? लाभार्थी के खाते में जा रहा, अपना चेक करो। तो यहां पर फिर भी नहीं, फिर भी कैश एप्लीकेशन पर काम चाहिए। आगे देखिए एक और मैसेज, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी निर्मला देवी और पूरा मुक्ति प्रथम से हूं। 2017 का मानदेय 3 महीने का काटा गया, माह अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, आज तक पैसा का भुगतान नहीं हुआ। सन 2020 का जून का नहीं आया, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मोबाइल, तो यहां पर उनका कहना है मोबाइल मेरा भी जो वो भी खराब हो गया। मेरे अधिकारियों को बता, तो वो कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर जो अपना मोबाइल यानी सही कराओ, उसको बनवा लो, फिर पोषाहार का वितरण करो। बहन का कहना है कि मैं अपने खर्च से क्या मोबाइल बनाऊं, उसमें रिचार्ज भी कराऊं, ये सब मैं कब तक करूंगी? और अब तक जो जून का मानदेय भी नहीं है, मैं एक विधवा महिला हूं, कैसे आईसीडीएस कैश पर जो कार्य वगैरह करके दिखा पाऊंगी? सब कुछ वो समस्या उनकी अपनी बता रही हैं। आगे देखिए एक और आंगनबाड़ी बहन है नविदिता वगैरह, वो भी जो है 87 यूपी से हैं, आप देख सकते हो। आगे एक और मेरे पास मैसेज अमजदी बहन का, जाले में किराना दुकानदार वगैरह पॉजिटिव निकला है। अब जगह जगह लोग इतने संक्रमित हो रहे हैं, अब कैसे आंगनबाड़ी बहनों आप सब सुरक्षित रह पाओगी, वो भी बिना सुरक्षा के इंतजामों के? तो या तो आप डिसाइड करिए, आपको इस भ्रष्ट विभाग में जहां पर भ्रष्टाचारी में लिप्त अधिकारी बैठे हैं, शासन प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं करता, हम ये नौकरी करें अपनी जान गंवाएं, या फिर हम आप आराम से घर में बैठे कुछ भी काम धंधा कर लें? कुछ भी सोचिए, आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि हमारा साफ साफ शब्दों में आपसे यही कहना है, क्योंकि हम आवाज लगाते लगाते थक गए। कहीं भी एक भी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ना ही प्रशासन दे रहा है, ना ही वहां की सरकार दे रही है। अधिकारी तो एक चुप्पी तक नहीं जो है यहां पर तोड़ते हैं। सुधांशु भैया कैश एप्लीकेशन की लिंक भेज दीजिए, तो लिंक नहीं, यहां पर आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और उसमें काम के LTS लिख दीजिए, आ जाएगा। प्रशिक्षण के वीडियो भी मैंने दिए, वहां से देखिए कैसे करना है, मैंने उसमें भी बता रखा है। एक मैसेज है, जब केंद्र बंद चल रहे हैं तो मोबाइल कैश पर अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कैसे हो सकता है? तो केंद्र को खुला दिखाना है, यह भी काफी जगह जो बताया गया है, तो केंद्रों को खुला दिखाइए। और आगे यहां पर बता दें, ये देख लीजिए मेरे पास प्रियंका बहन है, बहुत जरूरी है, सुबह 10 बजे तक डाल दीजिएगा। तो ये देख लीजिए एक प्रारूप उनके वहां पर जा रहा है, विजसंडी वगैरह, ANM आई थी कि नहीं, आशा आई थी कि नहीं, बच्चों का टीकाकरण हुआ था कि नहीं, गर्भवती महिलाओं का ANC चेकअप हुआ कि नहीं, गोद भराई की तिथि और उसमें शामिल आने लाभार्थियों की व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी, अन्नप्राशन की तिथि एवं उसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या कितनी थी, गृह भ्रमण वगैरह और वहां पर की कुल कितने का हुआ, सेविका द्वारा किए गए गृह भ्रमण वगैरह कुल संख्या कितनी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इतने जो है माहों का आंगनबाड़ी से अब मांगा जा रहा है। अब चल रहा है जुलाई, जानकारी चाहिए इनको जनवरी की। अब कैसे इतना मानसिक तनाव टॉर्चर ये बहनें सहेंगी? हमारी यही तो उम्मीद है आप सबसे कि आप सब वीडियो की सच्चाई को लोगों तक शेयर करो। कम से कम मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो में लाता हूं, सच्चाई के साथ लाता हूं, मेरे पास कुछ भी फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं रहता है जो आप बाकी के यूट्यूब चैनलों पर देखते होंगे। तो अभी आपको डिसाइड करना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। आगे बता दें, ये देखिए मेरे पास अगला भी मैसेज है शैलजा बहन का, और उनका कहना है कोई भी विभाग से काम करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, ना कि ATM और पिन मांगा जाता है। यहां पर एक समस्या आ रही बिहार में, लोग बाग कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग कह रहे हैं कि हम अधिकारी बाल विकास के बोल रहे हैं, अपना ATM पिन ये सब कुछ मुझे बताओ, और ये सिस्टम सब कुछ चल रहा है और मैं अधिकारी हूं। ऐसी आइडियो मेरे पास आई है, इसमें बातें भी हो रही हैं, मैं सुना नहीं सकता, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं। यदि कोई अधिकारी कहे कि मैं बाल विकास का बहुत बड़ा अधिकारी हूं, कुछ भी कितना भी कहे, आप लोग कह दो मुझे नहीं देना, ना ATM का नंबर देना, ना ही पिन देना है। ATM नंबर पिन किसी भी हाल में नहीं देना यदि फोन करके कोई आपसे मांग रहा है। याद कर लीजिए मेरी बात का, गांठ बांध लीजिए, यही आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको सचेत किया है, आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज का वीडियो यदि दोस्तों पसंद आया, दिल में जरा से भी आपको महसूस हुआ है इसमें सच्चाई है, तो प्लीज शेयर जरूर करना, हर एक बहन तक शेयर करना। एक बेटे की उम्मीद है आपके ऑल इंडिया से, आज उसको पूरी करने की जो है बारी है। धन्यवाद।